हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बच्चों, चित्र में ऊष्मागतिकी प्रक्रम को दिखाया गया है। कुछ बिंदुओं पर दाब व आयतन निम्न प्रकार है। पीए बराबर 3 × 10⁻⁴ पास्कल, वीए बराबर बच्चों 2 × 10⁻³ घन मीटर, पीबी बराबर 8 × 10⁻⁴ पास्कल और बच्चों वीसी बराबर 5 × 10⁻³ घन मीटर। प्रक्रम ए बी में 600 जूल ऊष्मा दी गई है तथा बीसी प्रक्रम में 200 जूल ऊष्मा दी गई है, तो एसी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बच्चों ये हमारा ऊष्मागतिकी प्रक्रम दिया गया है। इसमें ए बी सी डी ये जो बिंदु हैं ये निकाय की अलग अलग अवस्थाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों। और इसमें से कुछ बिंदुओं पर जो है, जैसे हमें ए बिंदु पर दाब दिया गया है और ए बिंदु पर आयतन दिया गया है, उसी प्रकार बच्चों बी बिंदु पर दाब का मान और सी बिंदु पर आयतन के मान हमें दिए गए हैं। तो बच्चों एसी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है बच्चों, क्योंकि इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को पूछा गया है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम बच्चों ये कहता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू बराबर होता है बच्चों Q ऋण W। तो बच्चों यहाँ पे जो डेल्टा यू है वो बच्चों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, हमारा ऊर्जा में परिवर्तन। और बच्चों Q जो है वो निकाय को दी गई ऊष्मा है कि निकाय को कितनी ऊष्मा दी गई है प्रक्रम के दौरान। और बच्चों जो हमारा W है वो निकाय द्वारा किया गया कार्य है। तो बच्चों कोई भी हमारा पीवी डायग्राम दिया गया हो इस प्रकार से, पीवी ग्राफ अर्थात बच्चों दाब और आयतन ग्राफ इस प्रकार से दिया गया हो बच्चों, जिसमें एक अक्ष में हम इस प्रकार से आयतन को प्रदर्शित करते हैं तथा दूसरे अक्ष में दाब को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था से इस प्रकार से जब हम किसी गैस को ले जाएं इस प्रकार से, तो ऐसे में बच्चों जो इसमें देखें कि गैस द्वारा जो किया गया कार्य होगा निकाय द्वारा वो कितना होगा। बच्चों निकाय द्वारा किया गया कार्य जो डब्ल्यू होगा वो हो जाएगा बच्चों इस पीवी जो ग्राफ है इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वही किया गया कार्य होगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों ये सी और डी बिंदु मान लेते हैं इस प्रकार से। तो ये जो बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्भुज का, यही किया गया कार्य होगा। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, गैस द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर, बच्चों यहाँ पे हमें दिख रहा है कि गैस के आयतन में वृद्धि हो रही, वो ए ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है और आयतन में वृद्धि हो रही है इस प्रकार से बच्चों इधर। तो यहाँ पे कार्य जो है वो गैस द्वारा किया जाएगा, तो गैस द्वारा किया गया कार्य उसे डब्ल्यू से प्रदर्शित कर ले। ये हो जाएगा बच्चों हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। बच्चों इस प्रकार से हम गैस द्वारा किए गए कार्य को ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये देख लें कि जब एक बिंदु से दूसरे दो बिंदुओं के बीच में जो आंतरिक ऊर्जा में अंतर होता है बच्चों, तो वो चाहे हम जिस प्रक्रम से ले जाएं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वही रहेगा। तो बच्चों एसी प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि अवस्था ए और सी के बीच में जो आंतरिक ऊर्जा में अंतर है वही हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। बच्चों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो अवस्थाओं पे निर्भर करता है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे। तो बच्चों यहाँ पे ये जो ए सी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अगर हम इसको ए से बी में ले जाएं फिर बी से सी में ले जाएं, तो उस अवस्था में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसके बराबर होगा। तो चलिए बच्चों इस अवस्था में देख लेते हैं कि गैस को दी गई ऊष्मा कितनी है बच्चों, जब हम ए से बी ले जाते हैं और बी से सी ले जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रक्रम में अगर हम देख लें, गैस को ए से बी व बी से सी अवस्था तक ले जाने में गैस को दी गई कुल ऊष्मा, कुल ऊष्मा। तो बच्चों ये कुल ऊष्मा का मान Q बराबर ये हो जाएगा, हमें प्रश्न में दिया गया है कि जब हम A से B में ले जाते हैं तो 600 जूल देते हैं और B से C में ले जाते हैं तो 200 जूल देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 600 धन 200 जूल, तो कुल बच्चों दी गई ऊष्मा का मान हो जाएगा 800 जूल। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि इस अवस्था में गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा बच्चों,
तो इसे W से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि किया गया कार्य जो होता है इसके अंतर्गत क्षेत्रफल होता है बच्चों। तो इस प्रकार से गैस को A से B और B से C ले जाया गया बच्चों। तो किया गया कार्य जो हो जाएगा हमारा, ये इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें A बिंदु पर दिया गया है आयतन VA और C बिंदु पर दिया गया है आयतन बच्चों VC, ये हमारे मान हो जाएंगे बच्चों। और B बिंदु पर जो है दाब का मान इस प्रकार से प्रश्न में हमें दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा किया गया कार्य इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बच्चों इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखें तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी बच्चों ये। तो इसका मान जो है लंबाई ये PB के बराबर होगा, तो PB हो जाएगा बच्चों। और गुणे चौड़ाई देखें तो बच्चों ये चौड़ाई इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा VC ऋण VA। तो बच्चों इसको जब हल करेंगे तो VB का मान हमें प्रश्न में दिया गया है बच्चों 8 गुणे 10 की घात 4 पास्कल। यहाँ लिख लेते हैं 8 गुणे 10 की घात 4 पास्कल। और बच्चों VC ऋण VA अगर देखें तो VC का मान 5 गुणे 10 की घात ऋण 3 और VA का मान 2 गुणे 10 की घात ऋण 3 हमें दिया गया है बच्चों। यहाँ लिख लेते हैं 5 गुणे 10 की घात ऋण 3 घन मीटर और 2 गुणे 10 की घात ऋण 3 घन मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें जूल में किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात 4 और गुणे बच्चों 3 गुणे 10 की घात ऋण 3 जूल। तो इस प्रकार से बच्चों किया गया कार्य W बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 240 जूल। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बच्चों ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q ऋण W। तो यहाँ से बच्चों दी गई ऊष्मा का मान हमने ज्ञात किया है 800 जूल। तो बच्चों हो जाएगा 800 और ऋण किया गया कार्य बच्चों 240 जूल। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा हमारा 560 जूल। बच्चों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है A और C बिंदुओं के बीच में या A और C अवस्थाओं के बीच में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो 560 जूल होगा। तो बच्चों जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है और किस प्रक्रम द्वारा वो उस अवस्था तक पहुंचे हैं इस पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया है A से B में गया है जो प्रक्रम बच्चों और B से C। तो यही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो AC प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। तो बच्चों इसका मान हमने ज्ञात किया है 560 जूल। अतः बच्चों हमारा A विकल्प जो है 560 जूल सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।